ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, सबों के लिए आज मैं चैत्र मास यानी 8 अप्रैल 2021 अभी चैत्र मास शुरू हुआ है। इस मौसम में क्या आहार होने चाहिए, इसको मैं वीडियो के माध्यम से संप्रेषित कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार आहार परिवर्तन करके स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे, सेहत का लाभ लेंगे। आहार ही औषधि है। आपके रोगों का इलाज अस्पताल में नहीं, थाल में, औषधालय में नहीं, भोजनालय में। ठीक भोजनालय को करना है। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। जिंदगी भर हम ये खता करते रहे। गलती कहीं और हो रही होती है, समझ आती नहीं। दवाओं के पीछे बहुत भागते हैं और आहार देखते नहीं। जो परम औषधि है आहार तत्व, उसके बारे में सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते। बहुत गहरा विषय है ये जो आहार विज्ञान है। इसके ऊपर मैं 10 किताब लिख सकता हूं। सैकड़ों किताब, हजारों, लाखों किताब लिखे जा चुके हैं। मुझे जहां तक जानकारी, पूरी दुनिया में 20 लाख किताबें सिर्फ आहार पे लिखी जा चुकी हैं, अधिक ही होगा, छोटे बड़े मिला के। आहार विज्ञान बहुत बड़ा। मैं कोशिश करूंगा गागर में सागर भरने की, थोड़े में आपको समझा पाने की, एक आम आदमी भी समझ सके आहार का मूल सिद्धांत क्या है। आहार ठीक करके आप कई रोगों से बच जाएंगे और रोग लग गए तो आप पार भी पा जाएंगे। कैंसर, HIV जैसे रोग से आप बच जाएंगे या उसको खत्म कर देंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। चीजें समझ में तब आती है जब समय बीत चुका होता है। देखिए, चेते गुड़ बैसाखे तेल महुआ जेठ आषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूस धना, माघे मिश्री फागुन चना, जो यह नियम पाले नहीं मरे नहीं पले। यह 12 महीने में विशेष दिया गया है, शास्त्रों ने कहा है और ये सही भी है कि यह नहीं खाने चाहिए। चैत्र में गुड़ नहीं, बैसाख में तेल नहीं, जेठ में महुआ नहीं, आषाढ़ में बेल नहीं। अब तो हिंदी महीने के नाम भी याद नहीं। सावन में साग नहीं, भादों में छाछ नहीं, क्वार में करेला नहीं, कार्तिक में दही नहीं, अगहन में जीरा नहीं, पूस में धनिया नहीं, माघ में मिश्री नहीं, फागुन में चना नहीं। यह नहीं खाने चाहिए। जो ये खाएगा वो मरेगा नहीं, पड़ेगा जरूर। अब ऑन द अदर हैंड, वाइस वर्सा, कार्तिक दूध अगहन आलू, पूस पान माघ रतालू, फागुन शक्कर घी जो खाए, चैत आंवला कच्चा खाए, बैसाखे जो खाए करेला, जेठे द्राक्ष अषाढ़े केला, सावन रात जब तक खाए, भादो रात कभी न खाए, क्वार मास में काम बस राखे तो 100 साल जीता। कार्तिक में दूध खाना ही चाहिए, पीना ही चाहिए। अगहन में आलू विशेष करके, पूस में पान, माघ में रतालू जमीन के नीचे होता है। अगहन फागुन शक्कर घी खाएं, चैत में कच्चा आंवला खाएं, बैसाख में करेला, जेठ में अंगूर, आषाढ़ में केला। सावन को रात में भोजन करना चाहिए, भादों को रात में कभी नहीं खाना चाहिए। क्वार महीने में ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। संयम, काम वासना संयम, 100 साल जीता रहने की शास्त्र कहते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत कमियां भी हो, लेकिन किसी का रिसर्च है, आप पूरी तरह ठुकरा नहीं सकेंगे। विचार करके देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ सच्चाई है। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कोई नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने मित्रों से, बंधु बांधवों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्थ संबंधी कुछ विशेष जानकारी हो, लाभ उठा सकें। हमारा मिशन एक ही है, स्वस्थ भारत, इसके साथ साथ समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत, स्वच्छ भारत। भारत को अच्छा बनाना है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को इससे अच्छा देश दुनिया सौंप के जाने। हमारे फोटो पे माला डलने चाहिए, ताला नहीं, गाली नहीं। इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए मरने के बाद। मनुष्य मर जाता, उसके काम फिर भी जिंदा रहते हैं। अब आते मूल विषय पे। आज 8 अप्रैल 2021, आज के हिसाब से अगले मैं 2-3 महीने का भोजन प्लान कर रहा हूं आपके सामने। क्या होना चाहिए, पहले थोड़ा दर्शन समझाऊंगा, फिर डाइट प्लान बताऊंगा।
देखिए, भोजन परिवर्तनशील होना बहुत जरूरी है। मौसम बदल जाता है, प्रकृति आहार अपने आप चेंज कर देती है। पशु पक्षी भी आहार चेंज कर लेते हैं। अब तक वो जई खा रहे थे, अब वो ज्वार खाएंगे, बरसीम खाएंगे। पशु का आहार चेंज हो गया। घास फूस, अब तक वो कोई और घास खा रहे थे, अब वो हरी दूब खाएंगे, पशु पमान खाएंगे। अब वो कई ढंग के नए नए पत्ते खाएंगे, उनका खून बदल गया। हमने नहीं छोड़ा। जो आप ठंड के दिनों में रोटियां, आलू, रिफाइंड तेल, मैदा, चाय, बिस्किट या चावल दाल खा रहे, वही आज भी खा रहे हैं। आपने क्या परिवर्तन किया? न अन्न में परिवर्तन किया, न फल में परिवर्तन किया, न सलाद सब्जियों में, बस वही घिया थोड़ी अभी वही। एक ही आहार के गुलाम मत बने, बीमार हो जाएंगे। मौसम अनुसार चेंज करें, कुछ नहीं साल में 4-5 बार चेंज करते हैं। भारत में मुख्य 6 मौसम है। 4 मौसम, 3 मौसम नहीं है भारत में, ठंडी गर्मी बरसात, 6 मौसम है। पूरी दुनिया में एक ही मौसम होती है एक देश में, लेकिन भारत को भगवान ने इसे बनाया। यहाँ मुख्य 6 मौसम है और 16 उप मौसम है। आप जानते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, उसके बाद शीत, हेमंत और शरद। एक को ऑटम कहते हैं, एक को बसंत कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, जिसको आप शिशिर कहते हैं। वो 2 मौसम का संधि काल होता है। इस ढंग के 6 मौसम मुख्य होते हैं। मौसम के हिसाब से कम से कम 6 बार आपका आहार परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नहीं तो 3 बार होना चाहिए ठंडी गर्मी बरसात। तो परिवर्तनशील जो आहार में रहते हैं वह ठीक रहते हैं। अभी अंगूर का फल आ रहा है, तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, संतरा किनुआ, वही मौसम का। यदि गर्मी के मौसम में प्रकृति तरबूज देती, इसका मतलब तरबूज ही खाना है, क्योंकि इस मौसम से तरबूज ही लड़ सकता है, अंगूर ही लड़ सकता है। यदि ठंड के मौसम में प्रकृति पपीता देती, पपीता ही उस मौसम से लड़ सकता है। कीनू संतरा देती, कीनू संतरा ही खाओ। अगर आप मौसम के इतर खाएंगे तब बीमार पड़ जाएंगे। थोड़े दिन बाद लीची आएगा, फिर आम आएगा, तो आम उस मौसम से लड़ सकता है। मौसम के हिसाब से नेचर अपने आप मौसम के हिसाब से पैदा करती है। तो सिर्फ गेहूं के पीछे नहीं पड़े रहना, कभी चावल भी, मक्की भी, जौ, बाजरा, चना, जवार, सामा, कोदो, मरुआ, कौनी, इतने अन्न आते हैं, 100 प्रकार के अन्न आते हैं भारत में, लेकिन आपने पूरे फिक्स कर लिया गेहूं या चावल। साउथ इंडियन, बंगाली, बिहारी भात के पीछे पड़ा रहेगा। ये जो हरियाणा, पंजाब है, गेहूं पीछे पड़ा रहेगा। बदल के खाना जरूरी है। दूसरा, सब्जी बदल डालें। इस मौसम में भिंडी, करेला, परवल, तोरी, घिया, टिंडा और ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, इस मौसम आना शुरू है, वो मौसम में चेंज कर लें। ठंड के मौसम में जड़ वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं, आलू, अरबी, शकरकंदी, सलगम, चुकंदर। तो ठंड के मौसम में गाजर, ये सब ज़्यादा खाएं। बरसात के मौसम में देसी खीरा आता है, फूट आता है, वही खाएं। पत्ते आते हैं, पत्ते भी खाएं। तो आप दर्शन समझें, परिवर्तनशील आहार। फिर आहार उम्र के हिसाब से होना चाहिए। क्या उम्र है? बच्चों का, बूढ़ों का एक आहार नहीं हो सकता। एक को अधिक कैलोरी चाहिए, एक काम के हिसाब से होना चाहिए। एक पहलवानी कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव में घर में बैठ के काम कर रहा है, ऑफिस में बैठ के, दोनों एक ही कैलोरी लेकर बीमार हो जाएगा दोनों। एक को अधिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एक को कम चाहिए। एक को फैट चाहिए, एक को कम। कोई खिलाड़ी है उसको फैट चाहिए, बॉडी बिल्डर फैट चाहिए, लेकिन वही एक सामान्य गृहस्थी को इतना फैट खिला देगा बीमार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बच्चों का अलग, बुजुर्गों का, बड़ों का अलग। फिर आहार बीमारी देख के होना चाहिए। कोई बीमार आदमी, उसका आहार उस हिसाब से होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसका होना चाहिए। महिलाओं का आहार अलग आहार होना चाहिए, युवतियों का अलग, बुजुर्गों, महिलाओं का अलग। हार्मोन चेंज के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए। किस क्षेत्र में आते हैं आप? रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। क्षेत्र के हिसाब से आहार लें, सीजन के हिसाब से लें, ओरिजिनल रूप में लें। उसको ज़्यादा तले भुने नहीं, पकाए जकाए ज़्यादा नहीं, खाट पीट, नमक चीनी ज़्यादा नहीं मिलाएं। इसके बाद आहार, आप क्या काम करते हो उस हिसाब से होना चाहिए, कितना आपका वर्ण होता है। आहार मोटा पतला, शरीर भी देखा जाता है, कौन बात प्रकृति है, पित्त है, कफ है, ये है उसका साइंस। तो एक ही आहार सबको सूटेबल नहीं होता। गर्भवती स्त्री है, उसका अलग आहार होगा।
ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे दूध पिला रही महिला, उसका अलग आहार होना चाहिए। वो आपको बहुत बड़ा दर्शन है, वो मैं एक एक चीज आपको पाठ आऊंगा आपके पास। अब आता हूं डाइट प्लान क्या होना चाहिए। मान लीजिए सुबह ब्रेकफास्ट करते, ब्रेकफास्ट मतलब होता है जब रात भर के फास्ट को ब्रेक करें, वो होता है ब्रेकफास्ट। सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं 10 बजे से पहले कम से कम 500-700 ग्राम फल जरूर खाने चाहिए, यही नियम है। जब उपवास तोड़ते हैं, फास्ट ब्रेक करते हैं, तो फलों से तोड़ना चाहिए, ये तो आप सामान्य सिद्धांत जानते हैं। हम सब ब्रेकफास्ट अन्न से करते हैं, यह भारी भूल है, बीमारी कारण है। सुबह सुबह आंतों को हमें चालू करना होता है रसदार चीजों से। अन्न इकट्ठे अन्न डाल देंगे पका के, आंतें खराब हो जाती हैं, क्योंकि अन्न में अम्ल होता है और आंतों को क्षार चाहिए होता है। अम्ल ऑलरेडी रात भर का जमा हुआ आंतों में है। अब सुबह सुबह अम्ल अंदर है और बाहर से भी अम्ल डाल देंगे, एसिड टू एसिड न्यूट्रल ना हो सकेगा, वो विष बन जाएगा, महा एसिड बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, एसिडिटी बन जाएगा, खून में अम्ल बढ़ जाएंगे। तो रात भर का जमा हुआ अम्ल है, तो सुबह उसको क्षार यानी फल डालें। हाँ, सुबह एक गिलास सब्जियों के जूस से चालू कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। घिया का जूस, खीरा ककड़ी, सीजन में गाजर का जूस दे दें, सफ़ेद पेठे का, नॉर्मल पेठे का जूस बहुत अच्छा रहता है। कच्चे पपीते का रस, उसमें ज़्यादा क्षार होता है। इसके बाद सुबह फल खाने के बाद आप 12 बजे तक लंच करें या 1 बजे तक। लंच में 300-400 ग्राम सलाद ले लीजिए। थोड़े पत्तों की चटनी बिना नमक वाली लें, जैसे धनिया, पुदीना, पालक, मेथी का। साथ में रोटी सब्जी या चावल दाल जो भी आप पसंद करते हैं खाएं। अन्न बदल के खाएं या मिक्स अनाज की रोटी खाएं, मक्की, बाजरा, जौ, चना, गेहूं इत्यादि मिला लें। थोड़ा 1 कटोरी दही या छाछ ले सकते हैं, वो आपके ऊपर ही। अलसी का बीज, अलसी का चूर्ण वगैरह ले सकते हैं। अब गर्मी आ रही है, तो रात का भोजन बहुत हल्का। मैं तो रिकमेंड करूंगा लंच के 6 घंटे तक कुछ ना खाएं। हाँ, गन्ने का जूस, तरबूज वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। रात के भोजन में थोड़ा पहले प्रोटीन डाइट ले लें तो अच्छा रहेगा। इस समय सेल्स ज़्यादा टूटते हैं, दिन बड़ा होता है। थोड़ा चना मूंग भिगो के ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा ताल मखाने या फिर ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले लें, बादाम, काजू, अखरोट 2-2, 4-4 दाने। उसके बाद आप भोजन करें। भोजन में सलाद सब्जी ले लें थोड़ा, और मोटे अनाज का दलिया खिचड़ी ले लें, सबसे बेस्ट है। जैसे जौ का दलिया हो या पोहा हो, थोड़ा हल्का सा भून के गीला करके, या जैसे स्वीट कॉर्न है, मक्की है, ये सब ले लें। कभी कभार सिर्फ सब्जी सलाद ही लें, कभी कभार सिर्फ थोड़ा मूंग, चने, सब मूंगफली इत्यादि भिगो के उसके साथ सूप ले लें, हो गया। कभी कभार ड्राई फ्रूट्स प्लस फ्रूट का कॉम्बिनेशन बना के। एक ही आहार में चिपके ना रहें और सप्ताह में 1 दिन खाली छोड़ दें। एक दिन आपको ब्रेकफास्ट मिस करना चाहिए, एक दिन लंच मिस करना चाहिए, एक दिन डिनर मिस करना चाहिए, या फिर एक दिन पूरी तरह सब कुछ छोड़ दें, उपवास रखें। बेस्ट आहार है। यदि ये करते हैं बीमारी नहीं पड़ेंगे। बीमार भी पड़ गए तनाव इत्यादि वजह से, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कहीं पे कोई और समस्याएं, चोट फोट लग गई कोई, जल्दी ठीक हो जाएगी, रिपेयर हो जाता है जल्दी। मौसम के हिसाब से चेंज करते रहें। चेंज क्या करना है? सब्जी चेंज करना है। अभी अंगूर चल रहा है, थोड़े दिन बाद केला, आम, लीची शुरू कर दें, जामुन शुरू कर दें। जिस मौसम में जो आहार आता है पेट भर के लिए। अनाज भी चेंज करें, जरूर नहीं कि आप सिर्फ एक ही चावल खाते रहे बासमती। कभी मोटा चावल भी खाएं, कभी सामक चावल, कभी कोदो, कभी मरुआ, चीना, कौनी, कभी मक्की की रोटी, बाजरे, जौ, चने इत्यादि, सोयाबीन की आटे की रोटी। इस ढंग से मिक्स करके खाइए, आप दिक्कत ही नहीं होगी। रात का भोजन हल्का करना है। सोने से 2-3 घंटा पहले कर लें, क्योंकि रात को जब सोने जाते हैं उस समय खून सफाई करता आपके शरीर को। जिस समय अंगों की सफाई चल रही होती, 7 से 9 अमाशय की सफाई चलती है। 7 से पहले नियमतः भोजन करना चाहिए। 9 से 11
लीवर सफाई करता है अपनी, उस समय भोजन लेना ठीक नहीं। 11 से 1 हार्ट सफाई करता है, उस समय बिल्कुल भोजन नहीं लेना चाहिए। और खाना भी पर है, देखो जो रात लेट खाते हैं, जिनका हिसाब किताब बनता हो 7 बजे से पहले भोजन कर लो, चलो 7:30 तक तो कर ही लो, नहीं हिसाब किताब बन सकता, काम ऐसा है तो रात के भोजन में 2 कॉम्बिनेशन बनाओ। ड्राई फ्रूट्स भिगो के प्लस फ्रूट खा लो, सीजन के हिसाब से ड्राई फ्रूट चेंज करते रहें। कभी सिर्फ खजूर खाओ ठंड के दिनों में, या फिर थोड़ी उबली हुई सब्जी सलाद ले लें, कभी स्वीट कॉर्न ले लें, कभी चना मूंग भिगो के थोड़ा ले लें। जिनको रात में लेट खाना ही 10 बजे 11 बजे खाना है, मुझे अगर 10-11 बजे खाना होगा तो मैं तो खाऊंगा नहीं, या फिर अगर बिल्कुल ऐसा होगा जरूरी है मैं मौसम के हिसाब से थोड़ा फल खा सकता हूँ। लोग कहते हैं रात को फल नहीं खाने चाहिए, तो रात को मुर्गा खाने चाहिए, पकौड़े खाने चाहिए, दारू पीने चाहिए, फल क्यों नहीं खाने चाहिए? नियम ये है कि सुबह फल खाते हैं तो शरीर में उसको पचाने वाले एंजाइम अधिक मात्रा में होते हैं, और सुबह आंतों को चालू करना होता है, इसलिए फल खाते हैं। रात को फल खाएंगे नुकसान कोई नहीं होगा, फायदा ही होगा। और साथ में फल ये हो सकता है 1 किलो फल खा लिया तो आपको आधा-पौना किलो का ही लाभ मिले, 250-300 ग्राम यूरिन में से निकल जाए। लेकिन फिर भी सबसे सेफ है, सबसे आसान है, सुखद है। रात को खुराटे डकार नहीं, रात को रोटियां ठोक दिया 11-12 बजे, फिर दूध पी लिया, बताओ आदमी कैसे जिएगा? 5 साल में लीवर किडनी सब चौक हो जाए। रात को सूर्यास्त के बाद दूध में बचे, दूध पीने से, दूध पीना हो 7 से पहले पिए, या फिर कच्चा दूध आप ले सकते हैं 10 बजे रात को भी, 9 बजे कच्चा गाय का दूध 20 मिनट 15 मिनट पहले निकला हुआ, बकरी का निकला हुआ ऐसा, और नहीं हो सकता त्याग दीजिए। आदत है ड्राई फ्रूट का दूध पिए, तिल मूंगफली नारियल का दूध पिए, बादाम सूरजमुखी के बीजों का दूध पिए, लेकिन रात को पशु का दूध ना पिए। फिर पशु का दूध करें क्या? दिन में घी खाइए, नाश्ते में दूध लें, छाछ लें, दही बनाएं। जो घी बचता है हवन यज्ञ करें। जो घी बचता है, नियम है, जो कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, जितना किलो गाज में उतने किलो घी से हवन करना। कहीं जाते हैं किसी के संस्कार में, आधा किलो घी ले जाएं, वो एक नियम है। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। सब घी खाने के लिए नहीं होता, घी खा के लोगों ने पेट खराब कर लिया, घुटने जाम कर लिए। यदि इस ढंग का आहार रखते हैं बहुत अच्छा होगा। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, भोजन चेक करने वक्त टीवी ना देखें, मोबाइल ना चलाएं, बातें ना करें। ऊर्जा खंडित नहीं होना चाहिए, आपकी ऊर्जा संघर्ष कर रही है, आधी ऊर्जा टीवी देख रही है, दिमाग कहीं है, व्यापार चल रहा है, हाथ भोजन चल रहा है, भोजन खराब हो जाएगा, भोजन विषैला होगा, बचेगा नहीं। खाना 15-20 मिनट लगा के खाएं, चबाना पड़ेगा। पहले सलाद खाएं, फिर अनाज खाएं। भोजन के 1-1.5 घंटा बाद ही गुनगुना पानी चालू करें हाथों को। ठंडा पानी कम पिए, ना गर्म ना ठंडा, गुनगुना। ये कुछ नियम थे। पूरे दिन में 1 गिलास वेजिटेबल फ्रूट जूस कभी भी ले सकते हैं। आहार के बहुत सारे नियम है, मैंने मोटा मोटी बताए। लेकिन कोई रोगी है तो रोगी का ये आहार नहीं होगा, पेशेंट का आहार अलग होता है। कोई 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसका भी आहार शाम का भोजन कट हो जाएगा। तो विशेष जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क करें या और आहार विशेषज्ञ से संपर्क करें। मैं यहीं पे वीडियो फिनिश करता हूँ। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ इससे लाभ मिलेगा। बहुत नई चीज़ें आप सुन पाए होंगे, आप लाभान्वित होंगे, दूसरों को लाभान्वित करें। और इस वीडियो को विश्वास मत करें, आप प्रयोग करके देखें 1-2 महीने, और अगर आपको फायदा हो तो दूसरों को बताना। मैं सबको कहता हूँ प्रयोग करो, यूँ विश्वास ना करो, अनुभव करो। सच सामने आ जाएगा, कौन सच बोल रहा है पता लग जाएगा। सुनी सुनाई बातों का क्या, ये रिसर्च मेरा है, इसलिए मैं आपसे संप्रेषित कर रहा हूँ। मैं सिर्फ किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं बांटता। प्रयास करके देखें, 1-8 महीने कोशिश करके देखें, रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। ओम